टाटा के लिए सिर्फ टीसीएस में 5 लाख इंटेलिजेंट अबव एवरेज इंटेलिजेंस दिमाग वाले लोग काम कर रहे हैं। और आप भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप अकेले हो। तो टाटा इसलिए अमीर है क्योंकि उनके पास आप जैसे 5 लाख इंटेलिजेंट लोग उनके लिए रात दिन काम कर रहे हैं, वर्सेस आप अकेले। तो अगर 5 लाख इंटेलिजेंट दिमाग किसी के पास हो और आपके पास एक दिमाग हो, तो जीतेगा कौन? ये हम सब जान सकते हैं, ये हम सबको पता है। अब आप 5 लाख दिमाग से मुकाबला कैसे करोगे? आपको भी 5 लाख दिमाग चाहिए, चलो 1 लाख चाहिए, चलो 2 लाख चाहिए, लेकिन टाटा के पास वो 5 लाख दिमाग कैसे हैं? क्योंकि वो उन्हें अच्छी खासी सैलरी देते हैं। आप तो अभी अर्न करना शायद आपने अभी शुरू किया है, आप किसी को सैलरी तो नहीं दे सकते। लाखों लोगों को सैलरी देना सवाल ही नहीं उठता। अब आप क्या करोगे? कैसे कंपीट करोगे 5 लाख दिमाग से? ऐसे में तो जो अमीर हैं वो और लोगों को सैलरी देते जाएंगे और अमीर होते जाएंगे, लेकिन आपका क्या होगा? एक तरीका है जिससे ना आप चाहो तो हजारों लाखों लोग आपके लिए काम कर सकते और आपसे वो सैलरी भी नहीं मांगेंगे। इनफैक्ट वो आपके लिए काम करने पे आपको पैसे देंगे। थैंक यू, आप हमसे काम करवा रहे हो, हमसे पैसे भी ले लो। विश्वास नहीं हो रहा ना? ऐसा लग रहा है टू गुड टू बी ट्रू, ऐसा लग रहा है मैं बकवास कर रहा हूं। विश्वास होगा भी नहीं, क्योंकि ये चीजें खुल के बताई नहीं जाती ना, ये तो सीक्रेट रखी जाती हैं। और पहली बार मैं इस वीडियो में आपको सीक्रेट्स बता रहा हूं, जिससे ये लोग अमीर होते चले जाते हैं। तो आपको तो कोई बताएगा ही नहीं, आपने कभी सुना ही नहीं, तो आपको विश्वास होगा ही नहीं। चलिए, अब ये पूरी स्कीम मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप लाखों लोगों से अपने लिए काम करवा सकते हो बिना सैलरी के। वो काम करेंगे, आप अमीर होंगे। आपको पता है मास्टर फ्रेंचाइजी क्या होती है? एक होती है फ्रेंचाइजी, जो हम सबको पता है, मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खुल गई, डोमिनोज की फ्रेंचाइजी खुल गई। ये आज अगर आप फ्रेंचाइजी इन ब्रांड्स की भी लेने जाओ ना, तो लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता है। अब वो पैसे हैं ही नहीं, तो हम इनकी फ्रेंचाइजी लेंगे कैसे? लेकिन फ्रेंचाइजी लेने से भी कोई खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपकी फ्रेंचाइजी, मान लो आप रहते हो दिल्ली में, आपने दिल्ली में एक फ्रेंचाइजी ले ली, लाखों करोड़ों रुपए लगा के बैंक से लोन लेके। अब सिर्फ एक फ्रेंचाइज में जितने लोग आपकी उस फ्रेंचाइज में आ रहे हैं, आप उससे कमाओगे। लाखों लोग आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। वो कैसे होता है पता है? अगर आपको मास्टर फ्रेंचाइजी मिल जाए कि कोई ब्रांड इंडिया में आना चाहता है, कोई बड़ी रेस्टोरेंट चेन, आपका उसके साथ टाई अप हो जाए कि इंडिया में जितनी फ्रेंचाइजी खुलेंगी उसका लाइसेंस आप लोगों को दोगे, तो आप उस ब्रांड की इंडिया रिप्रेजेंटेटिव हो गए, मास्टर फ्रेंचाइजी होल्डर हो गए। अब जिसको भी इस ब्रांड की फ्रेंचाइजी चाहिए, वो सीधा ब्रांड के पास नहीं जाएगा, उसको आपसे चाहिए। इंडिया में फ्रेंचाइजी बांटने का राइट आपके पास है। तब हाँ, अगर हजारों फ्रेंचाइज खुल रही हैं उस रेस्टोरेंट की, तो आप हर फ्रेंचाइज से 2-5% रॉयल्टी लोगे और आप अमीर होते जाओगे। किसी भी अच्छे ब्रांड का मास्टर फ्रेंचाइज लेने के लिए कई 100 करोड़, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो है नहीं। और कोई भी छोटा मोटा ब्रांड आपको मास्टर फ्रेंचाइजी क्यों देगा? वो तो जिसके पास पैसे हैं उसको देगा ना, आपको क्यों देगा? अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा ब्रांड है जो दुनिया के 20 देशों में 70 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचता है, जो अपनी कई कैटेगरी में उसके प्रोडक्ट्स नंबर 1 है, जो 100 सालों से ज्यादा काम कर रहा है और जिसके प्रोडक्ट्स को बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, उसकी एक तरीके से आपको मास्टर फ्रेंचाइजी मिल सकती है। आप उसके बिजनेस पार्टनर बन सकते हो और आप अपने नीचे जितने चाहो उतने बिजनेस पार्टनर बना सकते हो, और बहुत रेप्यूटेड ब्रांड, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, और आपको सिर्फ कुछ हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, लाखों का, करोड़ों का नहीं। और उस ब्रांड की मास्टर फ्रेंचाइजी आपकी, आप जितने चाहो उसके बाद फ्रेंचाइजी खोलो, और जितनी फ्रेंचाइजी खुलेगी आपको रॉयल्टी मिलेगी। ये कंपनी का नाम है वेरी वेरी गुड फूड सप्लीमेंट्स। ये एक ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट कंपनी है जो खुद के फार्म से बढ़िया, एकदम 100% लैब टेस्टेड, सेफ, न्यूट्रिशियस, ऑर्गेनिक फूड सप्लीमेंट बनाती है। क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ रही है ना, कैंसर हो, डायबिटीज हो, क्यों? क्योंकि हमें अच्छा खाना नहीं मिलता। और ये कंपनी खुद के फार्म्स पे ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के सप्लीमेंट्स लाती है, ताकि आज ना इंडिया में लोगों को हेल्दी एंड ऑर्गेनिक फूड मिल सके। 20 से ज्यादा देश, 70 से ज्यादा प्रोडक्ट, 100 साल की हिस्ट्री, ये सब ये कंपनी आज आपको लाके दे रही है कि आप इस कंपनी के मास्टर फ्रेंचाइजी बनो। और बहुत सिंपल है,
आपको 20,000 रुपए की एक स्टार्टर किट खरीदनी है, जिसके बाद ना आप जितने भी प्रोडक्ट्स इस कंपनी के बेचोगे आपको सीधा सीधा 30% का कमीशन मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप अपने अंडर ना और डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हो, और हर डिस्ट्रीब्यूटर जब सामान बेचेगा तो जितना उसने सेल किया उसका 10% आपको मिलेगा। यानी आपने अपने अंदर 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, उनको स्टार्टर किट दी, वो जब भी, आपको कुछ नहीं करना है, आपने तो 10 बना लिए ना, आप घर बैठो, वो 10 लोग आपके लिए दिन रात काम करेंगे और वो जितना कमाएंगे उसका 10% सीधा सीधा आपको। और इतना ही नहीं, फिर वो 10 लोगों में मान लो मिस्टर ए है, वो भी अपने अंदर 10 बनाएंगे, मिस्टर बी है, वो अपने अंदर 10 लोगों को बनाएंगे, वो भी जितना कमाएंगे वो ए और बी की अर्निंग में जुड़ेगा तो उनकी अर्निंग बढ़ेगी और उसका 10% आपको मिलता रहेगा। यानी हजारों लोग आपके लिए काम कर रहे हैं और आप लग्जरी कार्स खरीद रहे हैं, फॉरेन हॉलिडे जा रहे हैं, उस कमाई से लग्जरी कपड़े पहन रहे हैं और अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए हर महीने आप कमा रहे हैं। अभी अभी आपने जो एग्जाम्पल सुना ना, उसे कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो इसे पिरामिड स्कीम या मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम कहा जाता है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है जो हम डिस्कस करेंगे। जो मल्टी लेवल स्कीम्स लीगल हैं उसे एमएलएम ही कहा जाता है, जो इलीगल है उसे पिरामिड कहा जाता है। ये हम अब आगे डिस्कस करते हैं कि कब कोई स्कीम इस तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली लीगल होती है और कब वो इलीगल होती है। लेकिन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कुछ कॉमन चीजें जो आपको ज्यादातर, मैं नहीं कह रहा कि हर मल्टी लेवल कंपनी में, लेकिन ज्यादातर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में दिखेंगी, जिसके कारण ना ये कुछ क्लू है कि कई बार क्यों आपको इनसे बच के रहना चाहिए। क्लू नंबर 1, आप सारी मल्टी लेवल कंपनीज उठा के देख लो। मैं अभी सबका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुझे भरोसा है कोई ना कोई कमेंट में इंडिया की टॉप मल्टी लेवल कंपनीज का नाम लिख देगा। उनके प्रोडक्ट्स जाके देखना, हमेशा उनके प्रोडक्ट्स ना बहुत महंगे होंगे। मतलब अगर कोई नॉर्मल कंपनी है और जो साबुन बेच रही है 20 रुपए में, तो मल्टी लेवल कंपनी का साबुन होगा 500 रुपए का, 200 रुपए का। सारी मल्टी लेवल कंपनीज के प्रोडक्ट्स के प्राइसेस यूजुअली 5 से 10 गुना महंगे होते हैं हमेशा। इसको ना वो इससे जस्टिफाई करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट ना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। जिसको लेके ना मेरा एक सवाल है, अगर कोलगेट टूथपेस्ट बनाती है, इतनी बड़ी कंपनी है, वो दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाती, जो हजारों करोड़ों रुपए सिर्फ टूथपेस्ट को बेटर करने की रिसर्च में लगाती होगी, क्योंकि उसको सारा पैसा टूथपेस्ट से कमाना है, वो बेस्ट टूथपेस्ट नहीं बना पाती। एक ऐसी कंपनी जिसके 70 प्रोडक्ट हैं, 100 प्रोडक्ट हैं, जो कोलगेट जितनी बड़ी भी नहीं है, उसके पास 100 प्रोडक्ट भी हैं, तो उसको अपना R&D का पैसा, रिसर्च का पैसा 100 प्रोडक्ट में लगाना है, उसका सारे 100 प्रोडक्ट बेटर हो जाते हैं। और जो कंपनी उससे ज्यादा पैसा सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने में लगा रही है, उसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं हो पाता। तो ये सिर्फ बहाना है। दूसरा, ज्यादातर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज में ना जब आपको ज्वाइन करना है तो आपको एक स्टार्टर किट खरीदनी पड़ती है, एक वेलकम किट खरीदनी पड़ती है, एंट्री के लिए फीस देनी पड़ती है, उस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए आपको फीस देनी पड़ती है। तीसरा, इन कंपनीज का सारा फोकस ना प्रोडक्ट बेचने पे नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर्स और बनाने में होता है। इन्हें मल्टी लेवल मार्केटिंग कहा जाता है कि बस डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते जाओ। ऐसा लगता है ये प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहे, ये डिस्ट्रीब्यूटर बनने का, अमीर बनने का सपना बेच रहे हैं। चौथी कॉमन चीज, ये ना सारे लोग बड़े महंगे सूट पहने रहते हैं, हमेशा सूट, गर्मी में भी, धूप में भी सूट इनका कभी नहीं उतरता, क्योंकि इन लोगों को इमेज देनी है लोगों को कि अगर आप ये करोगे ना तो आप हमारे जैसे सूट बूट वाले अमीर हो जाओगे, तो हमेशा सूट पहने रहेंगे। पीछे स्क्रीन पे ना हमेशा कार की फोटो रहेगी कि मैं एक मिडिल क्लास आदमी था, मेरा परिवार बहुत मुश्किल में था, मेरे को जॉब से निकाल दिया था, ये सारी दुख भरी कहानियां रहेंगी। और फिर फोटो रहेगी कि मैं इस कंपनी से जुड़ा और मेरे पास कार आ गई। फिर फॉरेन हॉलिडे या ताजमहल के पास फोटो होगी कि मैं फॉरेन हॉलिडे पे जा पाया। ये 3-4 चीजें हमेशा बहुत कॉमन होने वाली है। पांचवा, माहौल बहुत हाई एनर्जी होगा। जब आप इनके सेमिनार में जाओगे, लोग एक दूसरे को तालियां मार रहे हैं, इनका बड़ा कोई कोड होगा जिससे एक दूसरे को ये सैल्यूट, सलाम या हाय करते हैं, इस तरह की चीजें होंगी। सब बहुत हाई एनर्जी, सबके चेहरे पे बहुत ज्यादा खुशी। छठवां, टेस्टिमोनियल्स, कि अगर वो खाने की कंपनी है तो कैसे वो ओवरवेट था कोई कस्टमर, उसने ये खाया, वो दुबला हो गया। सातवां, इनके प्रोडक्ट्स हाईली इनोवेटिव होंगे। मतलब इन कंपनी से ज्यादा ना इनोवेटिव प्रोडक्ट कोई बना ही नहीं सकता। अगर वो फूड की कंपनी है तो उसने कोई ऐसा फॉर्मूला क्रैक कर लिया होगा जिससे लोगों का थायराइड कम हो जाए, बीपी शुगर ठीक हो जाए, वेट कम हो जाए।
अगर वो कोई एजुकेशन वाली कंपनी है तो उसका कोर्स करके लोगों का IBM, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल में जॉब लग जाएगा लाखों करोड़ों का। सारी मल्टी लेवल कंपनियां हमेशा ये बोलेंगी कि हमारा प्रोडक्ट ना बड़ा ही इनोवेटिव है, बेस्ट है, कोई हमने सीक्रेट टेक्निक इन्वेंट कर ली है जो किसी को नहीं पता, और हम लाइलाज बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं। ये कुछ 6-7 ट्रेड्स हैं जो आपको हर MLM कंपनी में हमेशा देखने को मिलेंगे। अब इसमें सवाल ये हो सकता है कि इसमें गलत क्या है? कौन सी कंपनी सपना नहीं बेचती? किसी कंपनी को अगर दाम ज्यादा रखना है तो उसने रख लिए दाम। तीसरा, अगर दावे झूठे हैं तो उन पे लीगल केस कर दो, कुछ दावे सच भी होंगे। और क्या MLM कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स नहीं ला सकती क्या? अगर एप्पल कुछ इन्वेंशन करे तो वाह वाह, MLM कुछ इन्वेंशन करे तो गलत। तो ये सब आपको तर्क सुनने को मिलेंगे। तो हाँ यार, बात तो सही है, MLM में गलत क्या है? मैं बताता हूं MLM में गलत क्या है। पहला, MLM आपको बोल रहा है कि आप अमीर बनोगे, जबकि सच ये है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पे वो आपसे स्टार्टर किट या वेलकम किट खरीदवा रहे हैं 20,000 50,000 का, और बेसिकली उन्होंने आपको अपना कचरा सामान चिपका दिया 20,000 50,000 रुपए में, जो आप, अगर वो आपको मेंबरशिप का, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी का ये दिखावा नहीं करते तो आप कभी भी उस कंपनी का 50,000 का सामान नहीं खरीदते। वो असल में ना MLM कंपनी ज्यादातर आपको एक्सप्लॉइट कर रही हैं। अगर वो सेल्समैन रखें, अगर वो नॉर्मल मार्केटिंग में जाए ना, तो उनको सेल्समैन को सैलरी देनी पड़ेगी। छोटी मोटी कंपनियां हैं, ये सैलरी देने के पैसे नहीं है, ना ही इनके वो एथिक्स हैं कि ये किसी की मेहनत के उसको वाजिब दाम दे। इनको ना चाहिए फ्री सेल्समैन। अब फ्री सेल्समैन कैसे होंगे? जब वो लोगों को लालच देंगे, खास करके अनएम्प्लॉयड लोगों को, कि हमारे लिए काम करो, आपको मिलेगा इतना कमीशन और आप लाखों करोड़ों कमा पाओगे, माल बेचो कमीशन कमाओ। ऐसे में उन्हें आपको कोई सैलरी नहीं देनी पड़ रही। अब आप प्रोडक्ट बेचोगे कैसे? सोचो, आपके पास दुकान डालने के पैसे हैं नहीं, आप लोगों के घर घर जाओगे। किन के जाओगे? दोस्तों के, पहचान वालों के, पड़ोसियों के। हर कोई ना आपसे चिढ़ने लगेगा। ये लोग आपको सेमिनार में दुनिया भर की बातें बोलेंगे कि रिजेक्शन सबको मिलता है, फेलियर सबके साथ होता है, लोगों को इग्नोर करो, लोग हंसते हैं, जलते हैं इसी मेहनत से। देखो, बहुत सारे आपको केस स्टडी दिखाएंगे कि कैसे कोई लखपति बन गया, कैसे कोई करोड़पति बन गया। यार, कई बार ना जुआ खेल के भी कोई करोड़पति बन जाता है, उसकी किस्मत अच्छी हो। कसिनो में भी किसी की लॉटरी निकल जाती है, लॉटरी टिकट खरीदने से भी कोई अमीर बन जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सब वही करने लगे। पिरामिड स्कीम ये जो होती हैं, ये जो MLM स्कीम्स होती हैं, इनमें जो शुरू में जुड़ गए ना, जो शुरू के 1% लोग होते हैं, जो कंपनी खड़ी किए होते हैं, वो खूब कमाते हैं और उनकी कमाई बढ़े, इसके लिए उनको चाहिए कि उनके नीचे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। उसके लिए वो ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। क्योंकि सोचो ना, अगर 1 का 10 मेंबर बनाने हैं, 10 के 100 बनाने हैं, 100 के 1000 बनाने हैं, तो ज्यादा चांस ये है कि आप उन 1000 लोगों में हो, उन 10,000 लोगों में हो जो पिरामिड में बहुत नीचे हैं। और ज्यादातर लोग या तो मेंबर बन चुके हैं, या इंटरेस्टेड नहीं है, या उनको MLM का सच पता है, या वो बन के वहां से निकल चुके हैं। आपको कभी भी 10 सीरियस मेंबर, 100, 1000 सीरियस मेंबर मिलेंगे ही नहीं। ये बात उन लोगों को पता है। तभी तो शुरू में आपको इस कंपनी के बारे में पता नहीं चला। जब उनको और बकरे चाहिए थे ना, तब उन्होंने आपके शहर में सेमिनार करवाया। तो आपको लोग मिलेंगे ही नहीं, आप पैसा नहीं कमाने वाले हो। सोचो, इसको मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक शहर में 1000 लोग हैं मानते हैं, और पहले इंसान ने अपने नीचे उन 1000 में से 10 लोगों को ढूंढा और उनको मेंबर बनाया। वो पहला इंसान कमाएगा, बिल्कुल। वो 10 लोगों ने 100 लोगों को ढूंढा और मेंबर बनाया। अब वो 100 लोग ना, 1000 लोग तो पूरे शहर में हैं, तो वो जो 100 लोग हैं उनको अगले 1000 लोग मिलेंगे कहां? शहर में तो 900 ही लोग बचे हैं, तो उनको लोग ही नहीं मिलने वाले। वो एक एक इंसान ना 1-1, 2-2 मेंबर भी नहीं बना पाएगा। लेकिन उनको बोला क्या गया था? आप सब 10-10 मेंबर बना लो और आप खूब कमाओगे, क्योंकि उनके अंदर भी 10 लोग बनेंगे। इतनी तो जनसंख्या ही नहीं है। इसी तरह जब तक आप तक वो अपॉर्चुनिटी पहुंची है ना, आप समझ लो आप 1000 के शहर में वो 100 लोगों वाले लेवल पे हो। आप नेटवर्क में इतना नीचे हो कि आप कभी पैसा कमाने ही नहीं वाले हो। मुझे ना पता है कि जो वो सूट पहन के जो लोगों को बकरा बनाते हैं ना, और ये बहुत बड़ी जनसंख्या है इन लोगों की, उनसे मुझे इस वीडियो में बहुत हेट मिलने वाली है। कमेंट्स आएंगे बहुत सारे, लेकिन कभी डरा नहीं हूं मैं ये सबसे। लेकिन ना उन कमेंट से हो सकता है कोई कंफ्यूज हो जाए कि कौन सही बोल रहा है। तो एक आखिरी सवाल अपने मन में हमेशा पूछिएगा, आप MLM से जुड़ो या ना जुड़ो, इसमें मेरा कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ेगा अगर आप बहुत अमीर हो जाओगे, और मुझे क्या फर्क पड़ेगा अगर आप अमीर नहीं होंगे। तो मेरा आप किसी MLM कंपनी से जुड़ो या ना जुड़ो, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो लोग MLM को प्रमोट करते हैं
उनका क्या इंटरेस्ट है। वो ये चाहते हैं कि अगर आप भी उसी नेटवर्क से जुड़ जाओ, उनकी डाउनलाइन में जुड़ जाओ, तो उनकी अर्निंग बढ़ेगी। मेहनत आप करोगे और उनकी अर्निंग बढ़ेगी, तो वो अपने फायदे के लिए आपको जोड़ना चाहते हैं। मैं तो इससे जुड़ा हुआ हूं नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, बस एक गुड फेथ में मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप पढ़ाई छोड़ के कोई अच्छी नौकरी, किसी रेप्यूटेड कंपनी में नौकरी छोड़ के ये सब करने की तरफ ना जाओ। अगर आपके पास अभी जॉब नहीं है, पढ़ाई करिए, किसी कंपनी में छोटे से शुरू करिए और वहां अच्छे से ग्रो करिए। ये सब के चक्कर में लोग डिप्रेस होते हैं, लोग गलत कदम उठा लेते हैं, ये सब आपके साथ ना हो। इसके अराउंड ना बहुत सारा ये भी कहा जाता है कि इस तरह के नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों से दूर रहो, जो आपको डरा रहे हैं, जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं, जो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके जवाब में ना मैं उनसे ये पूछता हूं कि अगर ये मल्टी लेवल मार्केटिंग इतनी सक्सेसफुल है, सबको अमीर बना देती है, इतनी अच्छी है, तो टाटा क्यों नहीं करता मल्टी लेवल मार्केटिंग? अगर इससे सच में कॉस्ट सेविंग होती है, लोग अमीर बनते हैं, तो टाटा अपना सामान डायरेक्ट स्टोर से क्यों बेचता है, ऐप से क्यों बेचता है? टाटा मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों नहीं ले आता? गोदरेज मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों नहीं ले आता? रिलायंस मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों नहीं लाता? बजाज क्यों नहीं लाता? देश के सारे रेप्यूटेड घराने, बिरला, ये ऐसे घराने मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स क्यों नहीं ले आते? दुनिया भर में रेप्यूटेड, कोई इलॉन मस्क हो, कोई वॉरेन बफेट हो, स्टीव जॉब्स हो, बिल गेट्स हो, ये लोगों ने कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग से अपने प्रोडक्ट क्यों नहीं बेचे? अगर ये इतना सक्सेसफुल है और ये दुनिया के ब्राइटेस्ट बिजनेस माइंड्स हैं, तो ये लोग क्यों नहीं करते? ये लोग इसीलिए नहीं करते कि उन्हें पता है कि ये सब गड़बड़ है। अब जब मैंने ये सब कहा है, तो अगेन फिर से ये कहना जरूरी है कि ज्यादातर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां गड़बड़ होती हैं, लेकिन 100% मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां गड़बड़ होती हैं ऐसा नहीं है। कुछ ठीक ठाक कंपनीज भी हैं जो जेन्युइनली इसके जरिए बस अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती हैं। उनको लगता है कि डायरेक्ट ऐसे लोगों को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना के अगर प्रोडक्ट बेचेंगे तो वो सही तरीका है। उनका काम लोगों को बकरा बनाना, मेंबरशिप बनाना, वेलकम किट बेचना ये नहीं है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ज्यादातर एमएलएम कंपनियां गड़बड़ है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से ना आप बच पाएंगे, और आपके अराउंड भी ना, आपके आसपास आपके दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कजिन हो सकते हैं जो इसमें फंसे हुए हैं। प्लीज प्लीज इस वीडियो को ना उनके साथ शेयर करिएगा। शायद, काश इस वीडियो के कारण वो उस दलदल से बाहर आ जाए। दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।